कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है जीवन के वचन बोलो। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 21 पद 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। तथा नीतिवचन अध्याय 18 पद 8। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। तथा नीतिवचन अध्याय 15 पद 4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। तथा इब्रानियों अध्याय 11 पद 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसे ईश्वर ने कैसे बनाया? ये केवल उनकी वाणी की शक्ति से था। हम उसकी समानता और छवि में बनाए गए हैं, इसलिए हमारे पास अपने शब्दों के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिक बनाने की शक्ति भी है। हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्रार्थना में घोषित करके और अपने मुंह से स्वीकार करके बना या नष्ट कर सकते हैं। मैं सकारात्मक स्वीकारोक्ति या हमारी समस्याओं की अनदेखी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। शैतान और जीवन की समस्याएं केवल उन्हें अनदेखा करने से गायब नहीं होंगी। किसी समस्या को नजरअंदाज करने से कोई कहीं नहीं पहुंचता। हालांकि हम उन्हें स्वीकार करके और फिर अपने ऊपर उनकी शक्ति और प्रभाव को रद्द करके अपना भविष्य बदल सकते हैं। एक बार जब हम चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो जाते हैं तो हम अलौकिक में उन समस्याओं पर परमेश्वर के वादों की घोषणा कर सकते हैं और उन्हें गायब होते देख सकते हैं। शब्द या तो घाव कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। अपने भविष्य को ठीक करने और आपके विरुद्ध शैतान की योजनाओं को घायल करने का चयन करें। अब अपने अतीत को बार बार सामने लाकर और उसे उचित ठहराकर उसका बचाव करने की चिंता न करें। यदि ईश्वर आपके अतीत को माफ कर सकता है और मिटा सकता है तो वह आपकी रक्षा भी कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि लोग केवल उस अद्भुत नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें जो मसीह अब आपको प्रचुर मात्रा में देता है। ये जानने का तरीका कि ईश्वर आपके जीवन में किसे स्वीकार करता है, ये देखना है कि कौन आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो करता है। दूसरे शब्दों में, वे आपकी पिछली गलतियों को भूल जाते हैं और आपकी समृद्धि की कामना करते हैं। उन लोगों को खुश करने की कोशिश न करें जो आपके बारे में अपनी राय बदलने को तैयार नहीं है या आपको उस तरह से नहीं देखना चाहते जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं। यदि आप सचमुच कुछ भूलना चाहते हैं तो इसके बारे में बात करना और दूसरों को इसके बारे में याद दिलाना बंद कर दें। परमेश्वर ने क्रूस पर आपके सभी पापों को रद्द कर दिया है और वो उन्हें दोबारा नहीं बढ़ाएगा। फिर आप उसे और शैतान को अपनी पिछली गलतियों की याद दिलाने पर क्यों जोर देते हैं? आप अपनी पिछली विफलताओं के कारण लोगों को अपने ऊपर गोली चलाने से नहीं रोक सकते, लेकिन आपको उन्हें गोला बारूद उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप योना से भी महान हैं। आप सुलेमान से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से अधिक महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद पिता, हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाने के लिए। धन्यवाद कि हमारे शब्दों में अलौकिक शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग जीवन को बनाने के बजाय नष्ट करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें हमारी गलतियों और त्रुटि को ये सोचकर अनदेखा करने के लिए क्षमा करें कि वे गायब हो जाएंगी। आज हमें अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करने की बुद्धि दें। हम हमारे ऊपर बोले गए हर विनाशकारी शब्द को रद्द करते हैं और उन्हें आपके वादों से बदल देते हैं। हे प्रभु, मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय का ध्यान तुझे प्रसन्न करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।